कर कांग्रेस का आज देशव्यापी सत्याग्रह है। यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ हुई घटना और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस आज राज्य भर में सत्याग्रह कर रही है। राज्य और सभी जिला मुख्यालयों में महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं। राजधानी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में कांग्रेसी धरने पर बैठे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी धरने पर बैठे हैं। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब नहीं सहेंगे वगैरह वगैरह, बहुत टाइप के नारे बुलंद किए थे। लेकिन जब उनकी सरकार में उनके विधायक सेंगर साहब का आपने मामला देखा होगा कि जब विधायक सेंगर जी ने एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है बलात्कार किया, अत्याचार किया और उसके परिजन की हत्या की, उसमें योगी सरकार की भूमिका क्या थी, मोदी सरकार की भूमिका क्या थी। अभी जो हाथरस की घटना हुई, हाथरस की घटना में अपराधियों ने उस बच्ची के साथ शारीरिक रूप से बलात्कार किया और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, जोगी जी की सरकार ने उसके पिताजी को अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया और जोर जबरन आधी मध्य रात्रि में अंतिम संस्कार किया। तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा के साथ भी बलात्कार करने का काम ये योगी और मोदी जी की सरकार ने किया। जो मोदी जी हर छोटी छोटी बात में हीरो हीरोइन के जन्मदिन में भी ट्वीट करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, उनको क्या सांप सूंघ गया कि उन्होंने इतने विभत्स कांड पर भी कुछ एक शब्द नहीं कहा। और जिस तरीके से प्रेस, मीडिया, जनप्रतिनिधियों को वहाँ तक नहीं जाने दिया, तो इससे ये समझ में आता है कि एक गहरी साजिश के द्वारा ये मोदी और योगी की सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है। और निश्चित तौर पर ये केवल इनकी कथनी करनी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और वो पहले कहते ना कि नारी जो है लूट गई थाने में, मोदी जी के राज में जो है बच्ची और नारियों पर जो है अत्याचार हो रहा है। पुलिस, डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, मतलब गजब टाइप का पहला बार देखा है कि लोकतंत्र इतना शर्मसार हुआ है। इसलिए हम लोग आए हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने, प्रार्थना करने आए हैं कि सरकार को सद्बुद्धि मिले और कम से कम जो माँ के बिना, बहन के बिना ये जीवन अधूरा है, ये सृष्टि अधूरी है। और नारी को भारत में पूजा जाता है और नारी पर जिस तरीके का अत्याचार, बहनों पर अत्याचार, ये अत्याचार हमारी समूल मानव जाति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ये इसी के विरोध में आज हम लोग बैठेंगे। देखिए, घटनाएं घटती हैं, कोई भी सरकार रहे, पिछली सरकारें रही हो, अभी की सरकार है, आने वाली सरकार हो, घटनाएं घटती हैं। लेकिन जिस तरह से घटना घटी उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में, और जिस तरह से लोगों का मुंह बंद किया गया, वो डेमोक्रेसी के लिए बढ़िया बात नहीं है। एक तो घटना घटी बलात्कार की, मोदी सरकार ने छिपाने का काम किया। दलित लड़की थी, इलाज उसका होना चाहिए था, इलाज नहीं कराया। बाद में जब स्थिति गंभीर हो गई तो दिल्ली भेजा गया। अब बाद में भी अब हाथरस के जिस गांव में वो रहते हैं वहाँ जाने से लोगों को रोका गया। राहुल जी, प्रियंका जी जा रहे थे, उनको भी नहीं जाने दिया गया। और जो दूसरे पार्टी के लोग जा रहे थे उन पर भी लाठियां बरसाई गई।
हद तो तब हुआ जब एडीजी उत्तर प्रदेश ने कहा कि उसका रेप हुआ ही नहीं था। देखिए, पुलिस अफसर मैं भी रहा हूँ, वो भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा अपने फैसले में, अगर कोई महिला, कोई लड़की कहती है उसके साथ रेप हुआ है तो रेप हुआ है ना, रेप हुआ है, उसको नकार नहीं कर सकते आप। वो साक्ष्य मिलना, कोरोबरेटिव एविडेंस का होना नहीं होना, वो मान्य नहीं रखता है। जब कोई महिला, कोई लड़की, कोई बच्ची कहती है उसके साथ दुष्कर्म हुआ है तो दुष्कर्म हुआ है। पुलिस का कोई अधिकार ये कहने का नहीं है। मैं भर्त्सना करता हूँ पुलिस अफसर का जिसने ऐसा बयान दिया टीवी में आकर के। उसको समझना चाहिए, उसकी पढ़ाई बेकार गई मैं कहूँगा। ऐसा नहीं होता है। जिसने कहा हुआ, आप साबित कीजिए कि नहीं हुआ, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप बयान दे रहे हैं और उसके लिए कोर्ट बना हुआ है, नहीं हुआ तो कोर्ट देखेगा। इस तरह का है। इसलिए हम लोग आज सत्याग्रह कर रहे हैं, मौन धारण करके 2 घंटे का। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं चला जाऊँगा तुरंत। मैं शामिल होने आया हूँ सिर्फ, लेकिन 2 घंटे हम लोग बैठेंगे, कांग्रेस के लोग बैठेंगे और योगी सरकार के इस रवैये का भर्त्सना करते हैं। और किसी भी जगह में भारत में कहीं भी इस तरह घटना हो उसकी भर्त्सना करते हैं। पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम किया गया है? पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे प्रदेश में। और इस वक्त सीधे हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बापू वाटिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए, सत्याग्रह शुरू हो चुका है, एक विरोध है। कांग्रेस का ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने इस पर, राज्य सरकार ने, यूपी की सरकार ने इस पर सही कदम नहीं उठाए और इसलिए केंद्र सरकार से इस सत्याग्रह के जरिए मांग की जा रही है कि कुछ कड़े कदम उठाए जाए, कुछ कड़ा एक्शन लिया जाए। देखिए आरती, जिस तरह से यूपी में जो घटना घटी है, पूरा देश जो है मर्माहत है और इसी क्रम में जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है लगातार आंदोलन चलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ है उसको लेकर हर कोई जो है कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर यूपी सरकार या यूपी की जो पुलिस है वो क्या कर रही थी, क्या कर रही है। तो तमाम चीजें सभी के सामने हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तमाम लोगों को आज़ादी भी होती है कि यदि कोई घटना घटती है तो अपने तरीके से आंदोलन होते हैं। और इसी हाथरस की घटना को के विरोध में और हाथरस की बेटी को न्याय मिले, इसको लेकर आज जो है कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और ये आंदोलन मौन आंदोलन है आरती। तो ये आप देख सकते हैं सामने गांधी जी की जो प्रतिमा है, वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, तमाम लोग बैठे हैं और ये मौन प्रदर्शन है और हाथों में पोस्टर्स है और यही मांग है कि सरकार जो है, योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए और ये आवाज जो है दिल्ली तक जाए। इसी को लेकर ये आंदोलन एक व्यापक आंदोलन है। जिस तरह से ये घटना घटी है, ये जरूर सवाल हो रहा है कि आखिर हमारा जो समाज है वो किधर जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने इस घटना को लेकर लगातार आंदोलन करते रही है और कर भी रही है और आगे भी आंदोलन होते रहेंगे। लेकिन देखिए, हाथरस की बेटी के साथ आज हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये एक बड़ी घटना है और जिससे भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में भी इस घटना को लेकर मतलब निंदा की गई है। तो आप समझिए, जीभ काट दिया जाता है और कई तरह की घटनाएं जो घटी हैं। तो ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जाएगा कि ऐसी घटनाएं और नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहा है कि यूपी की जो पुलिस है वो क्या कर रही थी, यूपी पुलिस की जो गतिविधियां हैं उस पर भी सवाल उठी है। और जहां तक मीडिया को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी, मीडिया के साथ भी बदसलूकी की गई। तो तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस जो है मतलब पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन में है और ये 8 बजे से ये आंदोलन शुरू हुआ है और 10 बजे ये समाप्त होगा। तो तमाम जो लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं, एक बार विजुअल हम फिर दिखाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव हैं और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं और पार्टी के कई पदाधिकारी हैं और कई कार्यकर्ता हैं और महिलाएं भी जो हैं, जो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, आभा सिन्हा भी यहाँ बैठी है। तो सभी लोग मौन व्रत रखा है और ये जरूर एक मन में कशक है कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। ऐसी घटनाओं को
घटनाएं जो है रुकनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम भी जो घट रहा है, तो ये सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि आखिर यूपी की सरकार जो है, यूपी की जो पुलिस है, वो क्या कर रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर एक अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस की तरफ से राज्यव्यापी आंदोलन है और राज्य के झारखंड के सभी जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है और पूरे देश में भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक मौन आंदोलन है, मौन विरोध है, मौन प्रदर्शन है। आरती जी अंजनी, एक मौन विरोध और मौन प्रदर्शन। और बड़ी बात ये है अंजनी कि देखिए ये देशव्यापी सत्याग्रह है, रांची में यहाँ पर हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर भी कांग्रेस का साफ तौर पर यह आरोप है, न सिर्फ यूपी की सरकार पर बल्कि केंद्र सरकार पर भी, कि मामले को दबाने की कोशिश की गई। एक तरफ जहां पीड़ितों की मदद की जानी चाहिए थी, उन्हें न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने थे, बजाय इसके सरकार ने, दोनों सरकारों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। साथ ही जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे और उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उसे लेकर भी थोड़ा आक्रोश है कांग्रेस में। देखिए हम लोगों ने ये कई आंदोलन भारत में हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी और उसके बाद कांग्रेस के तमाम लोग जो है आंदोलनरत रहे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी जो है हाथरस गई और हाथरस जाने के समय में जिस तरह से यूपी पुलिस ने बदसलूकी की, ये सवाल खड़ता है, सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस, जो यूपी पुलिस है, क्या उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि कैसे लोगों के साथ व्यवहार किया जाए, लोगों के साथ कैसे बात किया जाए। तो आप समझ सकते हैं जब राहुल गांधी के साथ जिस तरह से धक्का मुक्की की गई, तो आम लोगों के साथ क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए पुलिस की जो ड्यूटी होती है काफी कठिन जरूर है, लेकिन पुलिस को भी संयम रखना चाहिए और जो पारदर्शिता भी होनी चाहिए कि जो घटना घटी है उसे पारदर्शी रूप से सामने लाया जाए। देखिए भारत में निर्भया कांड जब हुआ, पूरा देश जो है पूरी तरह से आक्रोशित था। आखिर काफी लंबे समय के बाद न्याय मिला, लेकिन फिर से इन घटनाओं की जो पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमें ये सोचने पे मजबूर हो रहा है, समाज सोच रहा है कि आखिर ऐसी घटनाएं कैसे घट रही हैं, आखिर क्या कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो तमाम सवाल जो है समाज के सामने हैं और ये जो कांग्रेस का जो आंदोलन है, ये आंदोलन, ये हम कह सकते हैं कि ये क्रमिक आंदोलन है और अभी आगे भी आंदोलन होते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस यही चाहती है कि हाथरस की बेटी को न्याय मिले। चलिए न्याय की मांग को लेकर ये देशव्यापी सत्याग्रह है, कांग्रेस का सरकार से मांग है कि इस मामले में संजीदगी दिखाई जाए। हम और ये 2 घंटे का सत्याग्रह, हम तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी। बने रहिए और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। तो ये रांची की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि रांची के मोरहाबादी में बापू वाटिका के पास कांग्रेसी सत्याग्रह कर रहे हैं और ये सत्याग्रह की तस्वीरें 2 घंटे तक की, 10 बजे तक ये सत्याग्रह है और 10 बजे तक ये ऐसे ही धरना बापू की प्रतिमा के सामने। खबरें और भी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़।